नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISP सर्च अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और एक बार फिर से मैं आपके लिए पॉलिटी की क्लास लेकर उपस्थित हूं, जो कि मेरे द्वारा समय समय पर आपको वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं पॉलिटी के। तो उसी कड़ी में अगला जो लेक्चर है वो मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री। तो आज हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, संविधान में क्या क्या आर्टिकल है, किस भाग में है और मुख्यमंत्री क्या काम करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। आपके जो भी एग्ज़ाम है तो उन एग्ज़ाम में अगर आपका कोई मुख्यमंत्री से रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो आपको वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जो बात कर लेते हैं कि संविधान का उपबंध कहाँ पे है। देखिए, मुख्यमंत्री का जो है भाग 6 में उपबंध है। देखिए, जो राज्य की सरकार है, राज्य सरकार का कोई कर्मचारी है या राज्य सरकार से रिलेटेड जब कोई भी बात आएगी तो उसका जो है उपबंध कहाँ पे, भाग 6 में। और मुख्यमंत्री का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, वो है उस अनुच्छेद 164 में किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि राज्यपाल, अच्छा बात करते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। देखिए, कहने का मतलब ये है इसका कि राज्यपाल जो होता है वो संविधान के द्वारा उसको प्रमुख नियुक्त किया गया है, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका मतलब कि जो मुख्य रूप से जो काम मतलब कि करता है, जो भी कार्य किए जाएंगे तो वो मुख्यमंत्री ही करता है। और जो वही बात इसमें लिखी है कि राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र का ही प्रमुख होता है। आगे बात कर लेते हैं कि इसकी जो नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की, वो उसका क्या प्रोसेस है। चलिए हम लोग देखते हैं कि अच्छा इसको नियुक्त कौन करता है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस तरीके से, राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राज्यपाल विवेकाधिकार के द्वारा नियुक्त करेगा। पहली कंडीशन ये होती है कि जैसे कि चुनाव होने के बाद में जो राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, जो विधायक हमारे यहाँ पे चुने जाते हैं, जिनमें हम लोग वोट डालते हैं विधायकों के लिए, तो जो विधायक चुने जाते हैं तो उनके जो पार्टी होती है उसको बहुमत दल का जो नेता होता है उसको ही राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। और मान के चलिए कि अगर कभी स्थिति ऐसी हो जाती है किसी के पास में बहुमत नहीं है तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है राज्यपाल उसको उसी दल का जो प्रमुख नेता होगा उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा और उसके बाद में कहेगा कि आप एक महीने के अंदर आप विश्वास मत हासिल कर लीजिए। तो ये काम जो है राज्यपाल के विवेकाधिकार पर आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि विवेकाधिकार में क्या क्या आता है। तो वो क्या करता है कि विवेकाधिकार के इस्तेमाल के लिए तो सबसे बड़ा वही है, जो सबसे बड़ा दल होगा या मान लीजिए कि दलों के समूह हो गए, गठबंधन हो गए, तो उनका जो नेता होता है तो उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है और उससे कहेगा कि आप 1 माह के अंदर विश्वास मत हासिल कर लीजिए, और अगर आप हासिल कर लेंगे तो आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो आगे बात करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है वो भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल मान लीजिए कि अगर राज्यपाल चाहे तो कोई ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है। देखिए, जो राज्य सरकार का विधानमंडल होता है तो उसमें एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो जो वो मतलब कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को भी राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन कितने दिन के लिए, 6 माह के लिए। तो 6 माह के अंदर उसको सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। तो ये भी कंडीशन नहीं है कि वो जो है उच्च सदन का है या निम्न सदन का, वो दोनों में से विधान परिषद हो या विधानसभा, दोनों में से किसी एक का सदन का मेंबर होना चाहिए, तभी वो मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। तो आगे बात करें कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। अच्छा, उसका कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः तो 5 वर्ष का ही होता है और उसके बाद में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कैसा कि जैसे कि अगर उसके पास में बहुमत है तब तक तो वो 5 वर्ष के, मान लीजिए गठबंधन की सरकार बनी है तो अब मान लीजिए दूसरी पार्टी ने अगर अपना जो है बहुमत हटा लिया तो बीच में भी उसके पास में बहुमत नहीं रह जाएगा, तो उस समय जो है राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। तो ये बात जो है राज्यपाल के कहने का मतलब यही प्रसाद पर्यंत होता है कि अगर मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं रह जाता तो राज्यपाल उसको उसके पद से हटा दे, और सामान्य कंडीशन में तो वो 5 वर्ष तक बना ही रहता है। बात करें कि इसको वेतन कहाँ से मिलता है, राज्य विधानमंडल के द्वारा वेतन इसका निर्धारित किया जाता है, जो कि राज्य संचित निधि पर भारित होता है।
और बात करें कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों पर हम लोग बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो मंत्रियों से रिलेटेड उसके क्या क्या कार्य होते हैं, कि मंत्रियों को क्या आदेश देता है, क्या काम करवाता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करता है राज्यपाल को। तो मंत्री जो नियुक्त होते हैं गवर्नमेंट के राज्य स्तर पर, तो उनकी जो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और किसके कहने पे करता है, तो मुख्यमंत्री के कहने पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और उनके विभाग का जो वितरण होता है वो भी मुख्यमंत्री के कहने पर ही राज्यपाल उनके विभागों का वितरण करता है। अच्छा, वो किसी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। अच्छा, राज्यपाल को वो भी कह सकता है कि इस मंत्री राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। वही बात है कि मुख्यमंत्री मान लीजिए किसी मंत्री को हटाना चाहे तो राज्यपाल से कहेगा कि आप इस मंत्री को बर्खास्त कर दीजिए, तो राज्यपाल को उस मंत्री को बर्खास्त करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है कि सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग करता है, नियंत्रण बाकी मंत्रियों पर रखता है, सभी मंत्रियों को निर्देश देता है और उनकी बैठक की अध्यक्षता भी करता है मुख्यमंत्री। अगला पॉइंट है कि इसके इस्तीफे से मंत्रिपरिषद अपने आप में विघटित हो जाती है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो वो जो है पूरी मंत्रिपरिषद को जो है विघटित कर सकता है अपना इस्तीफा देकर। अगर एक मंत्री, कोई पर्टिकुलर एक मंत्री अगर इस्तीफा दे तो उससे जो है सरकार नहीं गिरेगी, ना ही मंत्रिपरिषद पूरी विघटित होगी। लेकिन अगर मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो पूरी की पूरी जो है मंत्रिपरिषद का इस्तीफा समझा जाता है और सरकार गिर जाती है। हम लोगों ने मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी उसके कार्य थे देख लिए। अब हम राज्यपाल के संबंध में देखेंगे कि राज्यपाल के संबंध में उसके क्या क्या कार्य हैं। तो राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद जो होती है उसके बीच के संवाद का मुख्य अधिकारी कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और प्रशासन एवं विधान संबंधी सारी की सारी जानकारी जो होती है वो मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है समय समय पर। अगर राज्यपाल मांगे तब भी देता है, नहीं मांगे तब भी उसको समय समय पर वो जानकारी देगा। अगला पॉइंट है कि महाधिवक्ता हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, उसके सदस्य हो गए, राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गए आदि की नियुक्ति का जो है परामर्श किसको देता है, राज्यपाल। तो परामर्श देने के बाद में राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा, तो मुख्यमंत्री के द्वारा इसका परामर्श किया जाएगा, जिसके बाद में राज्यपाल इन पदों की नियुक्ति करता है इन पदों पर। तो राज्यपाल से संबंधित हम लोगों ने देख लिए। तो आगे हम लोग देखेंगे कि विधानमंडल से संबंधित उसके क्या क्या कार्य हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो जो विधानमंडल से संबंधित जो पहला कार्य है वो है कि राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कह सकता है, उसे स्थगित करने के संबंध में उसको सलाह दे सकता है। दूसरा कि राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। तीसरा पॉइंट है कि सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। कौन करता है, मुख्यमंत्री। अच्छा, अब कुछ अन्य शक्तियाँ एवं कार्य बचे हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अन्य शक्तियाँ क्या हैं कि वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। जो राज्य का योजना बोर्ड होता है तो उसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। और दूसरा देखते हैं कि वह अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है उसका सदस्य भी होता है। हालांकि इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। अगला देखते हैं कि वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। तो मुख्य स्पीकर जो राज्य सरकार होती है उसका कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो जो हमारा मुख्यमंत्री का चैप्टर था, छोटा ही चैप्टर था तो जल्दी ही समाप्त हो गया। तो मुख्यमंत्री से जितनी भी रिलेटेड जानकारी थी, उम्मीद है कि मैंने आपको सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है। तो उम्मीद है कि आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मुख्यमंत्री से जो भी क्वेश्चन आएगा आप इस वीडियो के दौरान आसानी से उन क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए, तो जिससे कि आपको मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो भी बातें हैं आपको याद हो जाएंगी। और अगर आप इस लेक्चर की PDF चाहते हैं तो हमारे IAS सर्च अकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं इस लेक्चर की PDF आपको वहाँ पे मुफ्त में उपलब्ध करा दूँगा। तो आप अगर PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जो है इसी तरीके के अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगा होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास में, जिससे उनको भी आने वाले एग्ज़ाम है तो उनमें भी उनको लाभ मिल सके। तो और इसी तरीके से आपको अगर और भी कुछ पढ़ना है, जैसे कि अभी SSC हो गया, SSC GD का जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका, अगर आप उन सभी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर उसकी प्रैक्टिस जो है कराई जा रही है क्वेश्चन की MCQs के माध्यम से। तो आप वहाँ पे जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हिंदी आपको रंजन सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश आपको जो है इंग्लिश और GS के MCQs आपको इमरान सर के द्वारा कराए जा रहे हैं। करंट अफेयर का वीडियो मंथली मेरे द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा और डेली बेसिस पे आपको कुमार सर पढ़ाएंगे। और अगर कोई CTET UP TET वगैरह की कोई तैयारी करता है तो उसके प्रैक्टिस सेट और उसकी क्लासेस अर्पित सर के द्वारा ली जा रही हैं। तो आप वहाँ पे जाके उन क्लासेस का भी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।